कहिए कैसे हैं आप। देखिए, चाहते तो हम सभी हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाना, अपनी पर्सनैलिटी निखारना, अपनी पर्सनैलिटी को ज़ोरदार बनाना, ज़बरदस्त बनाना। लेकिन कई बार हमारी ही कुछ आदतें जाने अनजाने, ऐसे नहीं है कि जानबूझकर, जाने अनजाने हमारी ही कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को कमज़ोर बना देती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है वो आदतें, क्योंकि चाहते तो हम सभी हैं भाई हमारी अच्छी पर्सनैलिटी बने, लोग हमें देखें, हमारी प्रेज करें, ये तो हम सभी चाहते हैं। तो देखिए, कहने को तो हैं बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमारी पर्सनैलिटी को कमज़ोर बनाती हैं, लेकिन जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जितना मैंने इसको समझा, तो मुझे लगा कि 2 आदतें हमारी ऐसी हैं, 2 आदतें, सिर्फ 2 आदतें जिनको अगर हम सुधार लेना तो मतलब ज़बरदस्त बन जाएगी हमारी पर्सनैलिटी। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो 2 बातें हैं ना, इनका सोर्स एक ही है, मतलब एक ही कनेक्शन है। अब आप ज़रा सोचिए कि क्या हो सकती हैं, मतलब कहने को 2 अलग अलग आते हैं लेकिन सोर्स एक ही है। क्या है वो? हमारी ज़ुबान। अब ज़ुबान कैसे? देखिए, अगर हमारी ज़ुबान सुधर गई ना, जीवन सुधरने में समय नहीं लगेगा, ये बात तो आप मान के चलिए। अब ज़ुबान 2 तरह से, जुबान 2 तरीके से, कैसे? एक तो हमारे बड़बोलेपन की वजह से, बोलते बहुत हैं हम, और दूसरा हमारे चटोरेपन की वजह से, मतलब हेल्थ कॉन्शियस तो हम है ही नहीं, हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते हम। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये 2 आदतें डिटेल में कि किस तरह से ये हमारी पर्सनैलिटी को कमज़ोर कर रही हैं। सबसे पहली आदत हमारा बड़बोलापन, हमारा बहुत ज़्यादा बोलना। देखिए, अगर आप दिल के अच्छे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जुबान के अच्छे हैं ना तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, हमारा वास्ता जुबान से ही तो पड़ता है, बोल के ही तो पड़ता है ना, दिल में तो कोई कोई उतरता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसलिए देखिए, ये हमारी जुबान ही है सिर्फ, जो कि ये तय करती है कि हमें किसी के दिल में उतरना है या किसी के दिल से उतरना है। ये बात देखिए, कहने को तो ये हल्की फुल्की सी जुबान है, 15-20 ग्राम वजन होगा और कितना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको संभाल पाते हैं, बहुत कम लोग हैं, मतलब लगाम ही नहीं लगा पाते। लगाम नहीं लगा पाते तो उनकी जिंदगी क्या हो जाती है? बेलगाम हो जाती है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि हमारी पर्सनैलिटी को कमजोर कर रही है ये बातें, ये बात कि हम सोच समझ के बोलते ही नहीं है, जो भी मुंह में आया, जैसे सामने वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसको हमने ताना मार दिया, उसको हमने टॉन्ट कर दिया और बोल के निकल लिए। अरे हम तो निकल लिए, कभी सोचा है कि उसके दिल से ये बात निकलने में कितना टाइम लगेगा? उसकी दिल की किस गहराई तक ये बात पहुंची है? कभी ये बात सोची है? यही बातें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को कमजोर करती हैं। देखिए, जो गोली है, बंदूक की गोली या तलवार या चाकू, मतलब ये अगर लग जाए तो इसका घाव तो चलो देर सवेर भर जाता है, लेकिन जो बोली है ना, बोली, इसका घाव नहीं भरता, जिंदगी भर नहीं भरता। कई बार तो लोग सोचते रह जाते हैं, उसने ऐसा मुझे बोला तो बोला क्यों? देखिए, जो कोबरा का जहर है ना, कई बार ये जबान उससे भी विषैली हो जाती है, उससे भी जहरीली हो जाती है। तो बेस्ट क्या है? अरे जब बोलना है तो क्यों नहीं हम सोच समझ के बोलते? प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है भैया, हम सोच समझ के बोले। पर्सनैलिटी को अगर हमने इम्प्रूव करना है, ना कि उसको कमजोर बनाना है। भाई आप ये सोचें, जब आप बोल रहे हैं ना, तो ये सोचें जो मैं बोल रहा हूं क्या वो अच्छी बात है, क्या वो सच्ची बात है, क्या मतलब कोई फर्क पड़ेगा, कोई फायदा होगा मेरी बात ये बोलने से? अगर आपको ये जवाब मिलता है हाँ, मतलब खुद से पूछ के, अगर हाँ ये अच्छी भी है, सच्ची भी है और इसके काम भी आएगी, जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। लेकिन हम तो क्या है कि मुंह फट हैं, कुछ भी बोले जाते हैं, कुछ भी बोले जाते हैं। ये चीज, ये बात, ये आदत बहुत कमजोर बनाती है हमारी पर्सनैलिटी को। ये जो हमारी जुबान है ना, ये एक तरह का आभूषण है, अगर इसको संभाल के नहीं रखा ना तो इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, यानी हमारी पर्सनैलिटी फीकी पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए प्लीज। इसका असंख्य शब्द हैं, देखिए हमारी डिक्शनरी में असंख्य शब्द, लेकिन कई बार मौन रहना बेस्ट होता है, मौन रहना। अब दूसरी बात, वही बात कि
अगर जीभ सुधर गई ना तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगेगा। कैसे? कि अगर हमने जीभ पर, हमारे चटोरेपन पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया। देखिए, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसको मीठा पसंद है। हम तो बिल्कुल ही हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, मतलब बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते अपनी हेल्थ का, मतलब ही नहीं, इतने केयरलेस हैं। अच्छा, पता सब कुछ है, मतलब अच्छी बात या हैरानी वाली बात ये है कि हमें सब पता है कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, क्या क्या नुकसान करता है, किस तरह से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, लेकिन अमल थोड़ी ना करते हैं। हम तो ना खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं, जबकि जीने के लिए खाना चाहिए। हम इसका उल्टा कर रहे हैं। मतलब 30-40 ग्राम की जीभ है, वही बात जो मैं भी कर रही थी, 30-40, मतलब कितना वजन होगा इसका, 15-20 ग्राम, 30 ग्राम। लेकिन हमारे जो 60-70-80 किलो का जो शरीर है ना, इस पर ये हल्की फुल्की सी जुबान भारी पड़ जाती है। मतलब टेम्पटेशन हो रही है जी, चलो आज तो मीठा खाते हैं, चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो चाउमीन खाते हैं, चलो छोले भटूरे खाते हैं, चलो गोलगप्पे खाते हैं, चलो चलो गुलाब जामुन खाते हैं। मतलब ऐसे मुंह में भर भर के पानी आता है। ये गलत है। आप लोग पता है किस गलत फहमी में है? क्या गलत फहमी है? कि जो असली धन है वो सोना है, चांदी है। ये गलत फहमी है आपकी। असली धन हमारी सेहत है। अगर ये चली गई ना, ये हमारे साथ नहीं रही ना, हमारी सेहत, तो हर रिश्ता बोझ बन जाएगा, कोई भी हमारे पास नहीं आएगा अगर हमने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। तो अगर हमें प्यार करना है ना किसी से, तो अपनी सेहत से कीजिए। ख्याल रखना है तो इसका कीजिए, वरना किसी से प्यार करने के काबिल ही नहीं रहेंगे आप। इतना ज़रूरी है ये, इतना ज़रूरी है, लेकिन हम बिल्कुल लापरवाह हैं। देखिए, अगर चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कमज़ोर ना पड़े, अब इससे क्या हो रहा है? देखिए, हमारे चटोरेपन से या तो हम आलसी बन गए, या हमारा शरीर लेथार्जिक हो गया, या तरह तरह की बीमारियां घर कर गई। तो ऐसे में हमारी पर्सनैलिटी क्या दमदार बनेगी? क्या जोरदार बनेगी? मतलब ही नहीं, कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा, फिर जो लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, या जानकार हैं, या पास पड़ोस वाले हैं, वो कहेंगे कैसा ऐसा है ये, इससे तो मिलने का मन नहीं करता, छोड़ो, इससे नहीं मिलते, इससे बात नहीं करते। तो कितना फर्क पड़ता है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, इसको जोरदार बनाना, कमज़ोर की बजाय इसको जोरदार बनाएं। कैसे? देखिए, कुछ बातें हैं ख्याल रखने की, कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हम राजा की तरह करें, जैसे कि अगर हम लंच कर रहे हैं तो हम राजकुमार की तरह करें, जैसे कि अगर हम डिनर कर रहे हैं तो भिखारी की तरह। यानी मतलब दिन की शुरुआत हो अच्छे हेल्दी नाश्ते से, और जब दिन खत्म हो, जब हम डिनर कर रहे हो, तो बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का। और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात कि हमारे पैर गर्म रहने चाहिए। पैर गर्म का क्या मतलब हुआ? कि हम चलते फिरते रहे। हमें तो ना बैठ के ऑर्डर देने की बड़ी आदत है। अरे ज़रा पानी लाना, अरे ज़रा चाय तो लाना, अरे ये एक चपाती दे दो, है ना, ये देखना घंटी बजी है, कौन आया। हिलते नहीं है, शरीर को हिलडुल की बिल्कुल आदत नहीं दे रखी। बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहेंगे। अरे काम करो, पैरों को गर्म रखो और पेट को नरम। नरम मतलब कि लाइट डाइट, हल्का खाना, सुपाच्य खाना, मतलब बिल्कुल नरम रहे। पेट के ऊपर हाथ लगाओ ना तो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ना कि भरा भरा सा लगे, नहीं होना चाहिए ये। और दिमाग ठंडा, दिमाग में ये जो खिचड़ी पकती रहती है ना, ये देखिए कुकर में पके तो ही अच्छी है, दिमाग में पके ना तो बीमार कर देगी आपको। ठंडा दिमाग रखिए, एकदम ठंडा। एक ना बड़ा अच्छा मंत्र है इसी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बताऊं मैं आपको। देखिए, आधा भोजन, ठीक है, दुगना पानी, आधा भोजन दुगना पानी, तिगुना श्रम और चौगनी मुस्कान। ये अपना लीजिए, देखिएगा जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाएगी आपकी। मतलब ये अपना लिया ना तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम झक्कास हो जाएगी, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। देखिए, असंख्य शब्द हैं हमारे शब्दकोश में, जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन कई बार मौन रहना बेस्ट होता है। ठीक वैसे ही असंख्य खाने की चीज़ें हैं हमारे आसपास, असंख्य, लेकिन कई बार उपवास करना बेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। फास्ट करना, उपवास करना, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है शरीर की, बहुत ज़रूरी भी होता है। ये जो हम हर बारी अपने स्टेटस पे ध्यान देते हैं ना, ये फेसबुक का हुआ, इधर का हुआ, हाँ भाई कितने कमेंट्स, कितने लाइक, इस पे ध्यान मत दीजिए। अरे अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए,
वो ज़रूरी है, उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि आपकी सेहत ठीक रहेगी तो क्या होगा, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो अंदर से ग्लो करेंगे, अंदर से ग्लो करेंगे तो पर्सनैलिटी क्या बनेगी, दमदार बनेगी, कमज़ोर नहीं रहेगी, फिर कमज़ोर नहीं रहेगी। फिर यही बातें तो हैं जो पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगी, आपको चमका देगी, क्योंकि अब आप ग्लो कर रहे हैं, आप अंदर से खुश हैं। नहीं तो आप तो दुखी रहेंगे, लोग भी आपसे दूर भागेंगे। तो बनाती है ना ये बातें हमारी पर्सनैलिटी को कमज़ोर, क्या बातें, हमारी जुबान में हमारा बड़बोलापन, जुबान में हमारा चटोरापन। तो सुधार लीजिए, करिए, इस पे मेहनत कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है आप इस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। देखिए बनना है ना तो तब कर सोना बनिए, राख तो सभी बनते हैं, क्या समझे। वैसे बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ये जो नोटिफिकेशन का बटन है ना, ये ज़रूर आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।